कक्षा 10 विज्ञान जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर चलता है ना तो लोग का। अब एमा से जनन के प्रकार को था दो, कौन कौन? लैंगिक और अलैंगिक। तो अलैंगिक वाला तो पढ़ा चुके, अब क्या पढ़ गया लैंगिक वाला। लैंगिक में क्या होता? लैंगिक में सबसे पहले देखा लैंगिक जनन के कारण जेमा नर और मादा की जरूरत पड़े, नर और मादा मतलब स्त्री और पुरुष, पुरुष ही स्त्री। तो ऐसा जनन जेमा स्त्री और पुरुष का आवश्यकता पड़े होगा क्या बोला जाता था? लैंगिक जनन। तो एमा स्त्री और पुरुष का जरूरत है। तीन फूल होता, फूल कौन जनन करता? लैंगिक जनन करता। कौन जनन करता? लैंगिक जनन करता। तो देखा ये जो फूल है ये क्या था? गुड़हल का फूल है, क्या था? अब एमा ध्यान से देखा तो कुछ भाग ऐसे का आएगा, इनका बोला जाता पुंकेसर। क्या बोला जाता? पुंकेसर मतलब पुरुष। इके ही पुरुष हैं, इके ही पुरुष हैं। ई काटे स्त्री केसर, स्त्री केसर ई काटे महिला, ई काटे महिला। पुंकेसर की जो भाग है एमा का पावा जाता? पराग कण। का पावा जाता? और कहाँ रहा था वो? पराग कोश में। बड़ा की जो भाग है के नाम का है पराग कोश, और एक अंदर छोटा छोटा लड्डू जैसा कण होता, ओका का बोला था? पराग कण। ऐसे लड्डू की तरह होता, बहुत छोटा होता, इतना छोटा होता कि जो होता मक्खी होता वो अपने पैरे में ओका चिपका लेता, इतना पतला होता वो पराग कण। अब का करी मछली, अब देखा मक्खी आई एपा बैठी, अब बैठे के बाद एपा आई जाए, हो सके उड़ जाए ना, हो सके एक मक्खी एपा बैठे फिर आगे, फिर हो सके एपा बैठ सका था। ढेर मक्खियों में बैठी रहा दिन, मधुमक्खी मक्खी अन्य कीड़ा आज बैठा दिन, तो कोनो कीड़ा एपा बैठ गया ना, एपा बैठे के बाद एपा आई गया तो एमक जो पराग कण है एमा चला जाता, कह जी एमा चला जी पराग कण, समझा था। तो यही लिए एक खी नहीं रहता है पराग कोश, एक मतलब पुंकेसर एक खी नहीं होते, ढेर होती ना। कैसे कहानी कुछ मक्खी एपा बैठ गई ना, मक्खी बैठे के बाद उड़ गई तो पराग कोश लेके चली गई। अब बताओ फिर हियन पे जनन हो पाई? जब पराग कोश से पराग कण निकल के कहा जाता? वर्तिकाग्र में जाता, तब ऐसे होते हुए नीचे आई, और नीचे आई यहीं से का बीजांड आएगा, यहाँ पे बीजांड से क्रिया करके का बन जाइए कि फल बन जाइए। अब ये का चालू है जी फल लागब चालू है, जब ये फूल का जी झुराई जाइए, ये का लगे फल। जैसे कोहड़ा है, कोहड़ा सुने हैं? कोहड़ा मतलब कद्दू, समझ में? तो कद्दू के फूल होता, वो में का होता? ये सब होता। तो जहां जहां पुष्प वाली क्रिया होता तो हमें का पावा जाए? पुंकेसर और समझा था ना, बोला भैया। कुछ होते पुंकेसर स्त्री केसर एक ठोरी में पावा जाते, यही में पुंकेसर और यही में स्त्री केसर। जैसे कि ये फूल एमा स्त्री केसर दिखाता ऊपर कहती, देखो ज्यादा गाढ़ा काला आएगा और हल्का, और जो बगली पुंकेसर है पीला टाइप का है, तो जो पीला पीला टाइप का दिखाता है पुंकेसर है, और जो एकदम बीच बीच चट्टन देखा 3-4 ट्रिपांड दिखाता है का ले, तुम लोग देख ले, समझ में आता है? एमा जो काला काला 3-4 ठी दिखाता है सामने वो काटा स्त्री केसर, और जो पीला पीला बगली बगली डंडी दिखाती काटा है पुंकेसर। और यही देखा गटई है, जैसे गाय का या देखा ये गटई, ये गटई के नाम का है वर्तिका, का नाम है वर्तिका। और ई देखा ई काटे पुंज आटे, काटे पुंज, कौन पुंज? दल पुंज। दल पुंज रंगीन होता, चाहे जो ने पुष्प को ही दल पुंज जो होता रंगीन होता, कोनो पीला हो, कोनो लाल हो, गुलाबी हो, कोनो भी रंग हो सका था, समझा होता है ना? हाँ, सफेदो होता, तो ये रंगीन होता। अभी जो रंगीन रही, ये रंगीन काहे लिए होता? ताकि जो मतलब कीड़ा उड़ा राज आमा करे लगे, जो मधुमक्खी उक्खी मक्खी उक्खी वही यही देखिए ओकर लाल लाल फूल दिखाई, तो अही ओकरे कहती का आकर्षित हुई, और अही तो एहमत कुछ मिली ना उनका, सिर्फ एक देखबे करी बस मिली तो एमा का मिली इनका पराग कण, पराग कण, और एमा जो रस उस मिली ओका खींच ली, और पराग कण उनके पैर में चिपक जाई,
परागकण का होई पैर में चिपक। अब सोचा कितना लगे स्त्री केसर पुंकेसर है ना। अब का होई कि एमा से मक्खी यहाँ बैठे तो यहाँ बैठे के बाद ही आले पाएंगे स्त्री केसर पे, तो ओकरे पैर में जो परागकण लगा है कहाँ पहुंच जाई स्त्री केसर में। कहाँ पहुंच जाई स्त्री केसर। अब ढेर ने कहा यार खेतवा में लाग गया बहुत कीड़ा उड़ा दिखाता है मक्खी उक्खी बहुत लागत है भाई लागा ही था वही करवाता है का परागकण पहुंचाता है कहाँ स्त्री केसर में। अब जैसे एक परागकण में पहुंच गया अभी का हो लगी कठोर। अब यहाँ से आई जी भाग जो परागकण आ रहे नीचे आई यहाँ से नीचे के निर्माण हो लगी फल का जो फल का रही वो फल अब बनब चालू हो जाए यहीं पे। अब धीरे धीरे जो दलपुन जाए झुराए लगे कैसे काम है खत्म इस जो पुंकेसर है वो काम खत्म यो धीरे धीरे का हो लगी झुराए लगी। और यो स्त्री केसर की ऊपर वाला भाग है अब यहीं से ही पूरा फूल केथम बदल जाए धीरे धीरे फल में बदल जाए। अब जनन हो गया का हो गया अब अंदर जो बीजांड है इवन क्या बन था बिया बन था का बन था बिया बिया मतलब जाना था बीज। तो बीज के निर्माण करी और बीज के ऊपर ऊपर खोल रहा था वह फल रहा था का था फल। तभी फल बन जाई और अंदर वाला जो बीजांड है का बन जाई बिया बन जाई। तो फल खाए के बाद जो बिया बची शुरू में बिया शुरुआत हुई ओके बिया बनी फिर ओकर ऊपर खोल रही ओकर ऊपर खोल मोटी हो जाएगी। अगर मीठा तो मीठा बनी और खट्टा है तो खट्टा बनी जो समझ में आया ना। हाँ खावा जी जैसे आम है आम ऐसे तो बना था परागकण ओकरे अंदर गवा अंदर गुठली बन गवा गुठली के ऊपर परत चढ़ा 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 का हो जा। हाँ सब में ऐसे न होता समझ में आता ही नहीं। टीका बन गवा ई का पुंकेसर ई का स्त्री केसर और यहीं से परागकण एम जाई और बन जाई का कुछ हो दिन कुछ हो दिन परागकण वाला फूल अलग होता और मतलब इस पुंकेसर वाला फूल अलग होता और स्त्री केसर वाला फूल अलग होता। एम देखा एक के में पुंकेसर स्त्री केसर एक के फूलों में हो जाता है ना बोला भैया। और कुछ होते ना स्त्री केसर वाला फूल अलग होता और पुंकेसर वाला फूल अलग होता। तो ओमा क्रिया करब बड़ा कठिन होता ओमा जनन बहुत कठिन हो जाता। ओमा का होता जैसे फूल एक खिधर निकल रहा है खिधर जब हवा चला था तो हवा की आयस एक फूल के लेके धो सके परागकण कुछ हम चला जाए ऐसे क्रिया हो जाता। ये तो मधुमक्खी की आए के ओमा बैठ गई तब हो जाएगी। तो इस तरह ओमा का होता क्रिया होता इस तरह ओमा का हो जनन हो समझ में आता है। और जो एक के में रहा था एम अगर मक्खी उक्खी नहीं तो इनको हवा चला तो हो सके हेमा वाला हम चला जाए परागकण हो जाता। एक ही जा सकता है और नहीं जा सकता और जाई लेकिन एक के ठोर से काम रहा एक के ठोर से काम समझ में आता है। एक खबर जाई तो जनन के लिए तैयार हो जी अब आए के फिर में फल बन जी आराम से फल लगा चालू हो जाई। बतिया लागी पहले बतिया जाना था नान के रात बतिया लागी उसके बाद फिर जबर हो और जबर हो समझ में आता है ना। तो जनन है नाला जनन लैंगिक जनन में लिखा ऐसे जनन जिसमें नर व मादा नर व मादा दोनों की जरूरत पड़ती है उसे लैंगिक जनन कहा जाता है समझ आता है ना। चित्र बना लिया ना। अब हमें लिखा पहले डाला बाह्य दल बाह्य दल
तो वही बारे छोड़वाए रहे। बाह्य दल, चित्रों बाद लिखा था का? पहले हाँ पहले ना वाले में लिख लिया। गाइस के बहन हम ये तो लिखोगे काली क्या हेडिंग? बादल तनिक एक चीज लिख लिया जो ऊपर छोड़े है ना, 5 लाइन छोड़ रहे हैं ना हम, तो हम 2-3 लाइन में ही हम आएगा होई ना, तो अब ओकरे बाद हेडिंग डाला हम एक, ओके बाद हेडिंग डाला क्या है? पुष्पों में डाल देने पुष्पों में पुष्पों में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन, और बाद एक चित्र बना होगा। बस लिखेगा क्या पुष्पों में लैंगिक जनन? हाँ पुष्पों में लैंगिक जनन में लिखेगा कि नहीं? हाँ लिखेगा, लेकिन आगे लिखो चित्र के बाद। पुष्पों में लैंगिक जनन लिख लिया, अब उसके बाद चित्र हुई। अब चित्र के बाद लिखा बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज एम लिखा यह पुष्पों की पंखुड़ियों को, या पुष्पों की पंखुड़ियों को बनाए रखता है, बनाए रखता है, जिससे वे गिरते नहीं हैं, जिससे वे गिरते नहीं हैं। यह प्रायः हरे रंग का होता है, यह प्रायः हरे रंग का होता है, यह प्रायः हरे। क्या देखो ये वाला पीछे वाला भाग जो ना हरी हरी दिखा था। यस सर, यस सर, ये ठीक बा। ये फूल का इसे आधा काटा गा है, इसे आधा काटा गा है, इसे इसे ऐसे भाग बनाए हैं, ठीक बा ना? काटा वाला भाग देख, काटा वाला भाग देखा देखो, ऐसे चित्र बना है, ऐसे समझ आता है ना? क्या देखा, क्या देखा था? बीजांड यहीं पे है अंदर, ठीक दिखाता है, बीजांड यहीं पे है। ओके अंदर से होते हुए से जाएगी खाली क्या बाह्य दल पुंज है क्या? अगला आएगा आया दल पुंज, दल पुंज, इन्हें पंखुड़ियां भी कहा जाता है। दल पुंज ही अटैक जो हम तोड़े हैं ना, ये अटे दल पुंज, ठीक बा ना? ये दल पुंज लिखा कल क्या? इसे पंखुड़ियां भी कहते हैं। यह रंगीन होता है, यह रंगीन होता है, जो कि यह रंगीन होता है, जो कि यह रंगीन होता है, जो कि कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक बा? ठीक बा भैया? आगे लिखा पुंकेसर, हाँ अगले ने लिया पुंकेसर। एमएलए का पुंकेसर में लिखा यह पुष्प का
यह पुष्प का नर भाग होता है। नर कोष्टक में लिखा पुरुष। यह पुष्प का नर कोष्टक में लिखा पुरुष भाग होता है जिसमें पराग कोष पाए जाते हैं। जिसमें पराग कोष पाए जाते हैं। जिसमें पराग कोष पाए जाते हैं। पराग कोष में प्रायः पराग कण होते हैं। पराग कण होते हैं जो कि परागकण होते हैं जो कि परागकण होते हैं जो कि कीट पतंगों के पैरों में चिपक जाते हैं। कीट पतंगों के पैरों में चिपक जाते हैं और उन्हीं की सहायता से स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। और उन्हीं की सहायता से स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। अगली नाल्या स्त्री केसर। अगला नाल्या स्त्री केसर। में लिखा स्त्री केसर का ऊपरी भाग वर्तिका होता है। स्त्री केसर का ऊपरी भाग वर्तिका होता है जिसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है। जिसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है। जिसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है। यह कीटों द्वारा लाए गए परागकण को स्वयं में चिपका लेती है। और वह वर्तिका से होते हुए नीचे बीजांड तक पहुंचता है। बीजांड तक पहुंचता है। बीजांड तक पहुंचता यहाँ पर बीजांड परागकण से क्रिया करके फल को जन्म देते हैं। इसलिए फल को जन्म देते हैं। आगे के लिए कल।